Hello students, today I am going to teach chapter number 11 and this is the last chapter of your textbook The Warrior King. 11th chapter The Warrior King. This is the chapter of महाराणा प्रताप. I think आपने इसका नाम सुना होगा जो हमारे हिस्ट्री में महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा महत्व हुआ है रहा है. महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था. उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जीवंत कंवर था. महाराणा प्रताप अपने 25वें भाइयों से सबसे बड़े थे, इसीलिए उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया. वो सिसोदिया राजवंश के 54वें यानी 54th शासक कहलाते थे. और यहाँ पर उसकी जो कुछ क्वालिटीज़ है उसको हमें हाईलाइट करना है. या तो आप कलर भी कर सकते हैं. तो वो डिटरमिन्ड थे, एरोगेंट बिल्कुल नहीं थे, ब्रेव थे, वाइज थे, जनरस थे, हैस्टी यानी बहुत जल्दबाज नहीं थे, क्रूअल नहीं थे बिल्कुल, और जस्ट. तो ये जो सारी क्वालिटीज़ है वो आप अभी इस चैप्टर में समझोगे. और आपने शायद चेतक के बारे में यानी उसके घोड़े के बारे में भी काफ़ी कुछ सुना होगा. तो चलिए देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में. प्रताप सिंह वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ महाराणा उदय सिंह द रूलर ऑफ मेवाड़. मेवाड़ है वो राजस्थान में स्थित है और वो उदय सिंह के लड़के थे प्रताप सिंह. मेवाड़ वॉज एन इम्पोर्टेंट किंगडम इन राजस्थान विथ इट्स कैपिटल एट चित्तौर. मेवाड़ है वो राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम था और उसका कैपिटल कौन सा था? चित्तौर. द लिटिल प्रिंस वॉज अ ब्रेव काइंड बॉय. ये किसके बारे में है? महाराणा प्रताप के बारे में. जब वो छोटे थे एकदम बहादुर और काइंड भी थे. He was more interested in sports and training with weapons than doing sums or learning languages. उसे लैंग्वेज सीखना या तो सम्स की मैथ्स की गिनती करने से ज़्यादा उसको स्पोर्ट्स में फिर हथियार चलाने में इतना इंटरेस्ट था कि बात मत पूछो. एज ही ग्रू अप प्रताप बिकम अ ग्रेट सोल्जर. वेट. तो जब वो बड़े हुए वो कैसे हुए? इज बिकम अ ग्रेट सोल्जर एंड लीडर. वो एक बड़े सोल्जर और लीडर बने. ऑल द नोबल्स एंड ऑफिसर्स एट हिज फादर्स कोर्ट एडमायर्ड हिम ग्रेटली. वो जब उसको सब देखते थे जब उसके पापा को बोलते थे कि वाह भाई आपका लड़का है, वो तो एकदम कैसा है? ब्रेव है. When the prince was 28 years old यानी जब वो 28 साल के हुए, चित्तौर was captured by the मुगल्स. यानी चित्तौर है उसको कब्जे में लेने के लिए जो मुगल्स माने जो भी मुगल्स के राजा थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अकबर है, जहांगीर है, तो ये सब उसके ये राज्य को अपना राज्य पे अपना कब्जा उसको करना था. द लॉस ऑफ हिज होम मेड प्रताप वेरी सैड. जब सब ने उसके ऊपर कब्जा किया तो राणा प्रताप बहुत सैड हो गए. हिज फादर मूव द कैपिटल टू उदयपुर बट प्रताप वाउड दैट ही वुड गेट चित्तौर बैक वन डे. वाउड मीन्स मैं आपको बताती हूँ. वाउड माने प्रॉमिस्ड करना. उसने अपने पापा को प्रॉमिस किया कि मैं वापिस चित्तौर लेक हासिल करके ही रहूँगा. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रताप बिकम द महाराणा ऑफ मेवाड़. चित्तौर तो चला गया बट मेवाड़ के वो राजा बने उसके पापा के जाने के बाद. अब यहाँ पर देख सकते हो ये उसका किला है, फोर्ट है. ये महाराणा प्रताप है जिसकी हाइट बहुत ऊंचे कद के थे. प्रताप बिकम द महाराणा ऑफ मेवाड़. ही बिगिन टू गैदर हिज आर्मी एंड ट्रेन देम नाइट एंड डे फॉर वॉर अगेंस्ट द मुगल्स. क्योंकि मुगल्स के पास से मुगल्स जो राजा थे सारे उसके पास से उसे ये राज्य हासिल करना था, इसीलिए उसने अपनी जो सेना थी उसको खुद वो ट्रेन करते थे. रात और दिन उसने मेहनत की अपने सारे जो सैनिक है उसको ट्रेन करने के लिए. ही इंस्पायर्ड देम विथ हिज डिटर्मिनेशन. और वो उसे बहुत
इंस्पायर करते थे, उसे हौसला देते थे. Today I take an oath that until Chittor is freed, I will eat food from a leaf platter, sleep on the floor and stay in a hut. उसने देखो कैसी प्रतिज्ञा ली, बहुत कठोर, जबकि वो राजा थे तो भी उसने प्रतिज्ञा ली कि जब तक चित्तौड़ फ्री नहीं होगा मैं फूड जो भी खाऊंगा वो लीफ प्लेटर, आपने देखा होगा जिसको हम पातर बोलते हैं, यानी कि जो लीव्स की बनी हुई प्लेट होती है उसके ऊपर मैं खाऊंगा, फ्लोर के ऊपर सोऊंगा. जबकि वो राजा थे, उसको तो बड़े बड़े गद्दे अच्छे वाले मिलते हैं, तो भी उसने वो सारे सुख उस किसके लिए कि जब तक चित्तौड़ को मैं फ्री नहीं करूँगा, मुक्त नहीं करूँगा, मैं हट में रहूँगा, यानी कि छोटी सी झोपड़ी में, और लीव्स की प्लेट में खाऊँगा और फ्लोर के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर सोऊंगा. My brave brothers, I am sure that you will support me in every way till this promise is fulfilled. उसने सारे अपने सैनिक को बोला, कैसे संबोधन किया अपने मेरे भाइयों कि मुझे पूरा यकीन है कि जब तक मैं ये मेरा जो ये प्रतिज्ञा है जब तक मैं उसको फुलफिल नहीं करूँगा, आप मुझे क्या करोगे, हौसला दोगे, मेरे साथ रहोगे. The men of Mewar promised the Maharana that they would fight till their last breath. उसने जितने भी सैनिकों ने बोला, और द मैन ऑफ मेवार प्रॉमिस द महाराणा दैट, सभी जो सैनिक थे वो भी महाराणा के प्रति एकदम वफादार थे. सब ने बोला कि जब तक एक जान में एक खून की बूंद भी रहेगी तब तक हम लड़ाई करेंगे और आपके साथ रहेंगे. देखो बच्चों, यहाँ पर आप एक घोड़ा देख सकते हो. ये घोड़ा कोई छोटा वोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा जिसकी भी एक बोले ना कि जितना ही महाराणा प्रताप का अभी नाम है उसकी ही तरह ये जो एनिमल है जिसका नाम चेतक है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है. उसके बारे में भी मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी कि ये जो घोड़ा है चेतक है जिसका नाम, उसने क्या किया अपने राजा के लिए, यानी कि महाराणा प्रताप के लिए. अब ये यहाँ पर जो चैप्टर है उसमें हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और उसमें क्या हुआ, ओके, वो हम इधर समझेंगे. The two armies met at Haldi Ghati. The Mughal army was much larger in size and strength, but the Mewar army fought bravely. The Maharana got on his horse Chetak and charged towards Raja Mansingh, who was leading the Mughal army. Mansingh's elephant injured both the Maharana and his horse. The Mughal army began to surround them. अब देखो बच्चों, जब हल्दी घाटी की लड़ाई शुरू की तब मुगल की आर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते, और महाराणा प्रताप के पास जो बहुत कुछ गिने चुने सैनिक थे फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और उसके सामने उसने लड़ाई की. जब लड़ाई की तो सब बहुत घायल हुए. और एक बात बताओ कि अकबर जिसको चित्तौड़ और मेवाड़ का जो राज्य था वो हासिल करना था, अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने कभी लड़ाई लड़ने नहीं आए, क्योंकि अकबर है वो हाइट में छोटे थे और महाराणा की तो जो हाइट थी वो 7 फीट 6 से 7 फीट के बीच में थी, इतने हाइट वाले. और उसकी जो तलवार थी वो ऐसे चलाते थे कि बात मत पूछो कि अकबर भी उससे डरते थे. तो जब भी लड़ाई लड़नी थी वो किसी को सामने भेज देते थे, बट वो खुद कभी जाते नहीं थे. एक बात की मैं बात बताऊं, बट इसमें वो बात बताई नहीं गई है. मैं आपको एक बात बताऊं कि खूंखार एक इंसान था जो मर्डरर जिसको बोलते हैं ना, वो किसके साथ था, अकबर के साथ था. अकबर ने बोला था कि तू है ना, जब भी महाराणा प्रताप तेरे सामने आए तू उसके सामने लड़ाई करना और उसको मारना. बट जब वो बंदा जब महाराणा प्रताप के सामने आया तो महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार से उसे पूरे के पूरा उसके 2 टुकड़े बना दिए घोड़े के साथ. आप सोचो कि उसने तलवार कैसे चलाई होगी, वो घोड़े के ऊपर बैठा था और उसने सिर के ऊपर उसको ऐसे मारा कि उसकी तलवार घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए और वो इंसान के भी जो महाराणा प्रताप को मारने आया था उसके भी 2 टुकड़े हो गए. तो आप सोच सकते हो कि महाराणा प्रताप में कितनी ताकत होती होगी
और यहाँ पे भी जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर ने किसको भेजा था? मान सिंह को उसके सामने लड़ने के लिए। और मान सिंह का हाथी भी इंजर्ड था, चेतक भी इंजर्ड था, महाराणा प्रताप भी इंजर्ड थे, वो बहुत जख्मी हो गए थे और ऑलमोस्ट उसकी जो सेना थी वो भी मर गई थी। और मुग़ल आर्मी ने महाराणा प्रताप को क्या करने की कोशिश की? घेरने की कोशिश की। बट देखो बच्चों, चेतक न्यू ही हैड टू सेव हिज मास्टर। चेतक है वो एनिमल है, एनिमल था यानी घोड़ा था, एनिमल था, तो भी उसमें वो महाराणा प्रताप के साथ वो इतना वफादार था, वो मरने ही वाला था। बट उसने सोचा कि मरते मरते भी मुझे अपना जो मास्टर है, जो मेरा राजा है, उसको मुझे बचाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो उसने क्या किया। देखना बच्चों, मानसिंह जब वो हाथी के ऊपर बैठा था, ऑलमोस्ट वो महाराणा प्रताप को घेरने वाला था, उसे मारने वाला था और चेतक के पैर में लगा था। आप देख सकते हो इधर उसके पैर में वो इंजर्ड था और वो मरने वाला था। चेतक मरने वाला था, मौत के कगार के ऊपर था, बट उसे अपने मास्टर को बचाना था। और ये जो हल्दी घाटी का इधर युद्ध चल रहा था, उसकी वो पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में एक खाई थी। अब चेतक ने क्या किया? उसे पता था कि महाराणा प्रताप को ये लोग सब घेर लेंगे और उसे गिरफ्तार कर लेंगे, तो उसने क्या किया? मानसिंह का जो एलिफेंट था उसके सिर के ऊपर अपने दो पैर का सहारा लेकर वो इतनी बड़ी छलांग मारी। उसने एक यहाँ पर आप देख सकते हो पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर छलांग मारी और फिर वो खुद मर गया और अपने जो ये मास्टर यानी महाराणा प्रताप को बचा लिया। आप देख सकते हो, देखो, द टू आर्मीज मेट एट हल्दी घाटी. The Mughal army was such much larger in size and strength, but the Mewar army fought bravely. The Maharana got on his horse Chetak and charged towards Raja Man Singh, who was leading the Mughal army. जो मुगल आर्मी के क्या थे? मंत्री थे, मेन थे जो ही. Man Singh's elephant injured both the Maharana and his horse. The Mughal army began to surround them. Chetak knew he had to save his master. He carried the Maharana swiftly away from the fighting, even though he was hurt. जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंजर्ड था, तो भी उसने आसानी से वो क्या किया? दो पहाड़ों पे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उसे आसानी से छलांग मारी. He lived माने छलांग मारना. Across a wide pass. What is the meaning of pass? A gap between two mountains, यानी आप उसको वैली भी बोल सकते हो, थोड़ी सी जगह थी. और देखो बच्चों, and took the Maharana to a safe place. Then Chetak fell down and died. This was the last time with Chetak. Okay, महाराणा प्रताप को उसने फाइनली मरते मरते भी उसे बचा लिया. Later the Maharana built a beautiful garden there for his brave horse. और उसने क्या किया? अपने चेतक के लिए एक बड़ा सा गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन बनाया उसकी याद में. अब यहाँ पर देख सकते हो कि महाराणा प्रताप की हालत तो बहुत ख़राब थी. द मुगल चेज द महाराणा थ्रू द फॉरेस्ट इन अरावली माउंटेन्स. During this time, the Maharana and his family lived in constant danger and hardship. अब उसको अपने छुपा के रखना था अपनी फैमिली को. वो माउंटेन, अरावली माउंटेन में बीच में छुपे रहते थे. आप देख सकते हो, राजा होने के बावजूद भी एक छोटे से हट में रहते थे, उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी. दे लिव्ड इन मड हट्स एंड ऑफन वेंट डेज विदाउट फूड. कभी कभी तो ऐसी भी हालत होती थी कि उसे खाना भी नहीं मिलता था. Once a wild animal attacked the Maharana's daughter and snatched her dinner from her hand. The princess began to cry. Seeing this, the Maharana was very sad. He wondered if he should give up and make peace with the Mughals. Then he remembered his promise. He knew he could not let his people down. जब भी एक बार क्या हुआ, काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ कि वो बिना खाए पिए उसकी फैमिली और वो रहे, वो बहुत अंदर से थोड़े टूट गए थे. एक बार ऐसा भी हुआ कि जब एनिमल आया और जिसने क्या किया, अपनी उसकी जो डॉटर थी उसके पास से
क्या किया, एक वाइल्ड एनिमल ने अटैक करके उसके हाथ से जो खाना था वो निवाला छीन लिया और उसकी बच्ची रोने लगी कि मुझे खाना मिलने वाला था वो भी ये एनिमल लेकर चला गया। तब उसे लगा कि भाई मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे मुगल के साथ समझौता कर लेना चाहिए, तो मैं ऐसी ज़िंदगी में नहीं जीता। बट फिर वापिस 2 मिनट के लिए वो भले डिले हो गए, बट फिर वो वापिस अपना वो जो प्रतिज्ञा जो उसने ली थी कि मैं कभी अपना मेवाड़ के ऊपर राजा अकबर का को छीनने नहीं दूंगा और चित्तौड़ में उसके हाथ से वापिस लूँगा। फिर वापिस वो अपनी वही राजा के उसमें आ गए। Then he remembered his promise. He knew that he could not let his people down. Let his people down means when you let someone down, you disappoint them by not doing something you promised. यानी कि आपने अगर किसी को प्रॉमिस किया है तो आप उसे क्या करते हो कि उसे कभी आप उसके प्रॉमिस से आप पीछे हट नहीं करते। अब देखो यहाँ पर For 20 years, Maharana Pratap fought the Mughals. He took back large parts of Mewar from them. उसने 20 साल तक क्या किया, मुगल से लड़ाई की। He took back large parts of Mewar from them. पूरा मेवाड़ भले हाथ में नहीं आया, बट कितने हिस्से उसने मेवाड़ के उसके पास से ले लिए। He set up a new capital at Chawant and helped his people settle down. He protected them. They lived peacefully and happily. जो हिस्सा उसने हासिल कर लिया था वहाँ पर उसने अपनी सेना, उसकी प्रजा को वहाँ पर शांति की लाइफ उसको दी और सब खुशी से रहते थे। When he was 57 years old, the Maharana was seriously injured during a hunting trip. एक बार वो जब हंटिंग ट्रिप पे गए थे वहाँ पर वो इंजर्ड हुए और वो बहुत सीरियस थे। He knew he would not live long. He called his son Amar Singh to his side. He made his son promise that he would keep fighting the Mughals, and then the great hero Mewar died. उसे पता था कि मैं अब बचूंगा नहीं, मेरे में अब हिम्मत नहीं है, मैं बहुत इंजर्ड हुआ हूँ। तो उसने अपने बच्चे अमर सिंह को बुलाया और बोला कि तुम भी मेरी तरह लड़ना और मेवाड़ के को कभी हासिल मत होने देना मुगल्स के लिए। तो और इसी तरह से मेवाड़ का जो राजा था महाराणा प्रताप सिंह यहाँ पर वो गुज़र गए। तो आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप और स्पेशली उसके जो हॉर्स है, ये जो चेतक, उसके बारे में आपको यहाँ पर मज़ा आएगा। आप गूगल पे हो या यूट्यूब पे भी उसकी स्टोरी सर्च कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है हिस्ट्री का जो यहाँ पर आपको एज अ लेसन दिया है। बाकी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसमें एक और भी बड़ा कैरेक्टर है वीर बामासा, जो शायद आपको गुजराती में आई थिंक जब आप बड़े स्टैंडर्ड में आओगे तो उसकी स्टोरी आपको सीखने को मिलेगी। जो भी एक महाराणा प्रताप के बहुत बड़े भक्त थे, वो बहुत पैसे वाले थे। जब महाराणा प्रताप को ज़रूरत थी उसने पूरा अपना पैसा, राजपाट सब कुछ दे दिया था। तो उसकी भी स्टोरी बहुत फेमस है और यहाँ पर तो एक छोटा सा हिस्सा लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके महाराणा प्रताप के बारे में जानो और उसकी स्टोरी भी आप देख सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि सच में वो बहुत बड़े वॉरियर किंग, वॉरियर माने बड़े योद्धा थे वो। और आज भी हम इतिहास में जैसे हमारे शिवाजी बहुत फेमस है, वैसे ही राणा महाराणा प्रताप और बहुत फेमस है अभी भी इतने सालों के बाद भी। और आपको एक और बात भी बताऊं जो इसमें लिखी नहीं है, जो भी मेरा नॉलेज है, जैसे कि जब भी उसको अकबर को पता चला कि राणा महाराणा प्रताप इधर अब ये दुनिया में नहीं है, तो दुश्मन होते वो तो खुश हो जाते हैं ना कि चलो अब मेरा दुश्मन मर गया। बट अकबर राजा जो उसके दुश्मन थे, उसको मेवाड़ हासिल करना था, वो तो खुश होने चाहिए ना, नहीं, बट बल्कि वो रोए और उसके आँख में से आंसू निकल गए थे जब उसने सुना कि भाई जीते जी मैं कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया और ना कभी उसके सामने में जा पाया। वो मरते मरते भी हीरो बन गए। मेरे पास इतनी सेना थी तो भी वो कभी डरते नहीं थे, वो इतने बहादुर थे।
तो ये थी महाराणा प्रताप के बारे में जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने आपको बताया। और ये चैप्टर आप प्लीज़ रीड करना क्योंकि आपको हिस्ट्री में भी आगे पढ़ने को मिलेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।